अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है नदीम खान और आपका इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आता है, और आगे भी शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सबसे पहले हम सीखेंगे वेरिएबल क्या है। सबसे स्टार्ट का मुद्दा है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलता है, जो चेंज होता है, वक्त के साथ बदलने वाली चीज वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। द थिंग विच इज चेंज इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। इट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। जो बदल जाती है, जो चेंज होती है, वो क्या है? वेरिएबल। देखते हैं आसमान का कलर, देखिए अभी स्काई का कलर देखिए, रात में अलग रहता, सुबह में अलग रहता, ये वेरिएबल हो रहा, बदल रहा है। तो हमारे पास मैथ में वेरिएबल कौन थे? स्मॉल लेटर ए टू जेड, जैसा एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी ये क्या है? वेरिएबल है। क्या ये? वेरिएबल। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट आता है कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या आता है? कांस्टेंट। अब इसका ये उल्टा है, ये बदलते नहीं, चेंज होते नहीं, जो बदलेंगे नहीं, वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है वो? कांस्टेंट। जैसा 1 2 -3 5 7 2/3 पाई, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, कभी बदलने वाले नहीं। आप दुकान पे जो 10 रुपए लेके और 20 रुपए का सामान मिलता, क्या नहीं? वो बोलेंगे 10 की चीज 20 में कैसा है? अरे बदल गई। अरे भाई ये वैल्यू फिक्स है 10 की, एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए ये वेरिएबल है, ये फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है। अंडरस्टैंड? अब ये दोनों को मिक्सअप करके बनती टर्म और उससे बनती इक्वेशन। जैसा फॉर एग्जांपल 3x + 1 = 5। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट भी है, यहाँ वेरिएबल भी है, टर्म भी है। टर्म दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो अब यहाँ पर वन वेरिएबल क्या है? ऐसी इक्वेशन, पहले इक्वेशन हम समझ लेंगे। इक्वेशन किसको बोलते हैं? इक्वेशन क्या है? अब ये इक्वेशन क्या है? आप गौर कीजिए, आप मार्केट में गए 10 किलो कोई चीज लाने के लिए, तो आपको पेन में वजन में 10 किलो बराबर करके देते ना, वजन और जो चीज ले रहे हैं वो बराबर रहती है ना। ऐसा लेते क्या? ऐसा या ऐसा लेते क्या? नहीं, बराबर लेते। तो ये इक्वेशन है। क्या ये? इक्वेशन। आप 10 रुपए दे रहे तो 10 की चीज मिलती है आपको, 20 की नहीं मिल रही, तो ये इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। मैथ के भाषा में, मैथ के लैंग्वेज में LHS बराबर है RHS। LHS बराबर है RHS। इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं? इक्वेशन। अंडरस्टैंड? इक्वेशन मीन्स LHS = RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ये क्या है? इक्वेशन है। तो अब ये इक्वेशन है, इसके अंदर ये जो है वेरिएबल है x, और वन वेरिएबल है, मतलब 3x + 1 = 5। इसमें x एक वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। तो इसको बोलते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन। हमारा मकसद जो रहता है इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब उसकी वैल्यू मालूम करना। मतलब वैल्यू मालूम करना। वैल्यू मालूम करना मतलब एक्स वाई की कीमत मालूम करना। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करना मतलब उसकी वैल्यू मालूम करना वेरिएबल की। यहाँ वेरिएबल कौन है? y। तो आप देखिए यहाँ पे -5 इधर जाके प्लस, तो क्या हो जाएगा? 1 + 5 = 6। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस के +5 लगाते हैं, वो भी सही है, लेकिन ये शॉर्टकट है, माइनस उधर जाके प्लस, खेल खत्म। y बराबर है 6। ओके, यहाँ से y कितना आ गया? 6। 1 + 5 = 6। इसका मतलब ये y अगर यहाँ रखते हैं लाके, तो LHS = RHS होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक पहला बता देता हूँ आपको। 6 आ गया, y की कीमत 6 -5, 6 में से 5 गए तो 1 आ रहा है, 1 मतलब LHS = RHS। इधर भी 1 आता, उधर भी 1। ये होगा इक्वेशन और ये होगा सोल्यूशन। ये क्या होगा? सोल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ t है, तो t को ऐसे कैसे रख दो? +5 को इधर ला लो, -5। 8 में से 5 गए तो क्या बचा है यहाँ पे? 3। तो t बराबर कितना आ गया? 3। तो यहाँ पे अगर 3 रख देंगे आप, देखिए t की कीमत 3, 3 + 5 क्या होता है? 8। ये होगा सोल्यूशन। ऐसी वैल्यूज जो रखने के बाद इक्वेशन बराबर हो जाना, वो सोल्यूशन है। क्या है वो? सोल्यूशन। द वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, दैट मीन्स LHS = RHS। ओके, अब देखिए यहाँ पर 4 है, इधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। x = क्या हो जाएगा? 8/4। 8/4 मतलब क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। 4 1 4, 4 2 8, मतलब 2 आ गया। डिवाइड का क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो p = 9 × 4, p = कितना? 36।
मतलब ये 36 को 4 से डिवाइड करो 9, या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8। तो इस तरह से ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया जाता है। कुछ बेसिक्स लॉ है बच्चों, इसके देख लीजिए, कानून क्या है इसके। देखिए आपने तो सुना होगा कानून जो रहते कोई भी चीज सॉल्व करने के, इसके कानून क्या है। अगर ये इक्वेशन है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसा यहाँ पे माइनस उधर जाके प्लस हो गया, प्लस उधर जाके माइनस, तो माइनस उधर जाके क्या होता है प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई रहा तो डिवाइड। देखिए यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई था 4, उधर जाके डिवाइड हो गया, और डिवाइड रहा तो क्या हो जाता मल्टीप्लाई। जैसा देखो यहाँ डिवाइड था, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। ये 4 कानून, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा, आपने एंजॉय भी करे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब